गुड मॉर्निंग साथियों, जय माता दी, सुप्रभात। सभी मित्रों को सुबह की राम राम। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी मित्रगण, मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार हमारे ब्लॉग देखते रहे होंगे। साथियों, क्या आप लोग भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं? आप लोग भी सपने देखते हैं और आपकी भी इच्छा है कि जीवन में कुछ हटके करने की? तो साथियों, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप लोग ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। आज से कुछ साल पहले हमने भी एक सपना देखा था। हमारी भी इच्छा थी कि प्रकृति की गोद में हिमालयन क्षेत्र में अपना एक छोटा सा आशियाना हो, एक छोटा सा घर हो। लेकिन साथियों, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। सपने पूरा करने के लिए एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। लोग रात को सोते हुए सपने देखते हैं, वो सपने सुबह तक तो गायब हो जाते हैं, लेकिन जो असली सपने होते हैं वो खुली आंखों से देखे जाते हैं। दिन रात आपके दिमाग में बस वही एक चीज़ चलती रहती है, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है। तभी आप अपनी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं भीड़ से थोड़ा हट के होते हैं, जो दिन रात अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए दिन रात उसी के में सोच में लगे रहते हैं और एक दिन ईश्वर की कृपा उन पे होती है और उन्हें कामयाबी मिल जाती है। हमने भी साथियों का ऐसा ही सपना देखा था। अब धीरे धीरे भोलेनाथ की कृपा से वो धीरे धीरे साकार हो रहा है। अब हमारा फार्म हाउस बनके रेडी हो गया है और बहुत ही सुंदर ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे भोलेनाथ, मेरे बाके बिहारी जी यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसी भावना आती है। कोई भी काम करने के लिए साथियों बहुत ही मेहनत लगती है। हमने भी कभी यहाँ जब बसने का सोचा था, हमें बिल्कुल भी यहाँ की नॉलेज नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। धीरे धीरे आपके रास्ते बनते चले जाते हैं, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं और धीरे धीरे आप आगे अग्रसर होते रहते हैं। तो और एक दिन ऐसा आता है कि आपको अपनी मंजिल मिल ही जाती है। साथियों, जो लोग भी पहाड़ों में बसना चाहते हैं उन्हें मैं बता दूं, ज़रूरी नहीं, अगर आपका यहाँ बजट अलाउ नहीं करता, यहाँ ज़मीन आपको महंगी लगती है, तो आप लोग यहाँ पर रेंट पे भी अपना आशियाना बना सकते हैं। यहाँ लीज पे भी प्रॉपर्टियाँ मिल जाती हैं। आप यहाँ किराए पे भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हमने जो साथियों यहाँ पर फ्लावर्स का गार्डन बनाया था, ये हमारे गार्डन के फ्लावर्स आप देख रहे हैं। यहाँ की प्रकृति में इतनी ज़्यादा पावर है कि आप देख रहे हैं, दिल्ली वगैरह में हम लोग गमलों में गुलाब लगाते हैं, कहीं एक या दो कली आ जाए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ एक एक पौधों में इतनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, इतनी सारी कलियाँ निकल रही हैं और इतने खूबसूरत फ्लावर्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इतनी ज़्यादा इनकी खुशबू आती है। हम यहाँ पर हमने 5 से 6 वैरायटी के गुलाब लगाए हुए हैं। हमारे पास यहाँ येलो गुलाब है और डबल शेड वाले भी हैं, रेड है, वाइट गुलाब हैं और यहाँ क्लाइंबिंग रोज भी हमने लगा रखा है और बहुत सारे फ्लावर्स हमने लगा रखा है। जो हमने सपने देखे थे कि हम अपने फार्म हाउस को ऐसे बनाएंगे, वैसा करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ कोई भी कसर नहीं रखी है और निरंतर हमारा प्रयास यहाँ पे जारी है। एक जो हमारी इच्छा थी कि एक पहाड़ों में प्रकृति के बीच में अपना एक आशियाना हो, तो धीरे धीरे हमारी लगन और मेहनत से वो हम अपने मुकाम को हासिल कर पाने में कामयाब रहे और उसको आगे हम और सुंदर बनाने में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हमारी जो भी यहाँ मैक्सिकन घास थी, हम वो दिल्ली से लाए थे ट्रक में भर के, वो भी यहाँ पर अपनी जड़ें पकड़ चुकी है और बहुत ही हरी भरी लगती है। बहुत सारे यहाँ पर हमने फ्लावर्स लगाए थे, वो सारे फ्लावर्स पक्के हो चुके हैं और उनमें फ्लावर्स भी आना चालू हो गया है। इतने खूबसूरत लगते हैं। इन चीज़ों को देखना, अनुभव करना बहुत ही सुखद अनुभव होता है। अपने हाथों द्वारा लगाई गई चीज़ों को जब आप अपने हाथों से लाते हो, अपने बच्चों की तरह प्यार करते हो, इतना सुंदर, इतना अच्छा अनुभव लगता है कि बहुत ही प्यारा लगता है। जिधर भी नज़र जाती है पूरा फार्म हाउस हरा भरा लगता है, बहुत ही प्यारा नज़र आता है। इस टाइम हमारे यहाँ गेस्ट भी बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी हमारे वृंदावन में आना चाहता है, वो प्रकृति से कनेक्ट करना चाहता है और कुछ टाइम यहाँ पे अपना समय बिताना चाहता है। तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और यहाँ रुक के जा रहे हैं।
हमारे यहाँ कई सारे गेस्ट ऐसे 7-7 दिनों के लिए भी रुके, कोई 3 दिन 5 दिनों के लिए। अलग अलग फैमिली आ रही हैं और लगातार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बुकिंग आ रही है हमारे पास। हमें यह जान के बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों को प्रकृति से और पहाड़ों से उनका जुड़ाव देख के बहुत ही दिल खुश होता है और हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन सबका बजट अलाउ नहीं करता। हमने भी सेवा भाव से यहाँ पे एक ग्रीन वैली वृंदावन बनाया हुआ है, तो जो भी हमारे मित्रगण साथीगण जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो किसी भी उम्र के हों, किसी भी एज के हों, वो अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये बहुत ही एकांत और शांत में बसा हुआ प्राकृतिक वादियों और एक बहुत ही खूबसूरत वैली में बसा हुआ ये फार्म हाउस है। यहाँ आपको दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आएंगे। हिमालय से ठंडी ठंडी हवाएं आप अनुभव करेंगे यहाँ पे। और यहाँ का शुद्ध पानी, जो यहाँ का प्राकृतिक स्रोत का पानी है, शुद्ध यहाँ का ऑर्गेनिक जो यहाँ का खाना पीना है, शुद्ध यहाँ की सब्जियाँ हैं, ये सब चीज़ आपको अनुभव करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जो भी आते हैं और उनके शब्द, उनकी तारीफ़ें सुन के दिल बहुत खुश हो जाता है। हमने अपने फार्म हाउस को एक आध्यात्मिक लुक देने में हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है और जो जो हमारे दिमाग में विचार आया, जो जो हमने प्रयास किया, और धीरे धीरे हम सब उसको कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये सिर्फ हमारे मुक्तेश्वर महाराज और हमारे भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हुआ है। उन्हीं के वरदान से, उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ वृंदावन बनाने में कामयाब हुए। और यहाँ एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है, यहाँ की वो अनुभव होती है और यहाँ आके ऐसा लगता नहीं है कि हम बिल्कुल कोई नई जगह में आ गए। ऐसा लगता है कि बस हमें इसी की तलाश थी, ऐसी जगह की हमें तलाश थी। एकदम सुकून और शांति वाला एरिया है, बिल्कुल भी यहाँ कोई मकान नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम शांत एकांत। और पक्षियों की बहुत ही मधुर आवाज़ यहाँ सुनने को मिलती है। रात को जब हमारे कॉटेज की लाइटें जलती हैं तो यहाँ के नज़ारों में चार चांद लग जाते हैं। यहाँ बहुत ही खूबसूरत व्यू आ जाता है, बहुत ही यहाँ के खूबसूरत दृश्य हैं। और धीरे धीरे हमारा काम आगे को चल रहा है, हमारे बाउंड्री का काम भी लगातार चल रहा है। ये हमारा टैंक था, सेफ्टी टैंक, वो भी हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल के इस पर टाइल लगा देंगे तो साफ़ सुथरा हो जाएगा ये। साथियों, अगर आप लोग भी हमारे फार्म हाउस में आना चाहते हैं, हमारे ग्रीन वैली वृंदावन में कुछ समय बिताना चाहते हैं, तो आप लोग का यहाँ स्वागत है, अभिनंदन है। ज़रूरी नहीं कि साथियों आप लोग पहाड़ों में ज़मीन ही लें, क्योंकि मैं आपको दो तरीके से चीज़ें समझाऊंगा। आप एक बार अनुभव कीजिएगा, फिर आप आगे कदम बढ़ाइएगा और सोचिएगा। जो लोग रिटायर्ड हैं या जिनको मेडिकल इशू है, उन लोगों को ही यहाँ पर परमानेंट बसने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना 2 से ढाई महीने से ज़्यादा यहाँ बाहर के लोग रुक नहीं पाते, क्योंकि सबका काम धंधा है, रोज़गार है, बहुत सारी चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं। लोग आना तो चाहते हैं यहाँ, लेकिन वो बंधनों में फंसे हुए हैं कि किसी को अपने बच्चों के एजुकेशन की चिंता है, किसी को अपने बिजनेस व्यापार की, किसी को काम धंधे की। उनके लिए जगह जन्नत से कम नहीं है। जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिनका ऑनलाइन काम है, जो या घर में बैठ के ही अपना जॉब या बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए यहाँ बहुत ही अच्छी सुविधा है, क्योंकि यहाँ वाईफाई की फैसिलिटी मिल जाती है और यहाँ पहाड़ों प्रकृति के बीच में अच्छा समय बिता सकते हैं आप। बाकी साथियों, जो यहाँ पर लीज पे ज़मीन लेना चाहते हैं या लीज पे होटल घर लेना चाहते हैं, वो भी अब यहाँ मिलने लगे हैं और यहाँ रेंट पे भी चीज़ें मिल जाती हैं। हमने भी यहाँ 4 रूम बनाए हैं और चारों रूमों के हमने प्राइस बहुत ही मिनिमम रखे हैं, सेवा भाव के हिसाब से रखे हैं, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है बाकी दूसरों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है। हमारा यहाँ किसी के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है। हम इस चीज़ को एक फ़ायदे के रूप में ना देखकर हम सेवा भाव के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 हमारे जो केयर टेकर हैं वो हैं, प्लस यहाँ का मेंटेनेंस का जो खर्चा है। हमारे जो मेन अपना मकसद है कि हमारे खर्चे निकल जाएं, हमें दिल्ली से और पैसा ना लगाना पड़े। बाकी जिस दिन हम परमानेंट शिफ्ट होंगे, फिर हम 1 या 2 रूम ही दे पाएंगे, बाकी 2 रूम हम अपने लिए ही रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा रोड से मात्र 50 मीटर नीचे और इतनी खूबसूरत वैली है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ। ये आप लोग देख रहे हैं मेरा जो नीचे वाला रूम था साथियों, जिसका काम चल रहा था पीछे, यहाँ पर
एक डबल बेड है और एक सोफ़ा कम बेड है, 2 बेड हैं इस रूम में। और यहाँ पे किचन है और वॉशरूम है। एक सुंदर सा यहाँ हमने किचन बनाया हुआ है जिसका साइज़ है 4 बाई 7 फुट, और एक वॉशरूम है जिसका साइज़ है 4 बाई 7 फुट। ये सोफ़ा कम बेड है जिसमें 2 लोग बड़े आराम से आ सकते हैं। इस रूम में हमने एक बड़ी सी अलमारी दी है और यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड है, टेबल है और एक 6 बाई 6 का यहाँ पे बेड दिया हुआ है। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत छोटा किचन और एक वॉशरूम बनाया हुआ है। और यहाँ पे किचन के साथ ही हमने यहाँ एक बड़ी सी खिड़की निकाली हुई। ये आप देख रहे हैं हमारा किचन है। इसका जो भी यहाँ का सामान है वो सारा मैं परचेज करके दिल्ली में रख चुका हूँ। बस यहाँ से लेके मेरे को 15 से 20 के बीच में वहाँ पहुँचना है। ये हमारी किचन की सिंगी है। इसका गैस का चूल्हा हमने लिया हुआ है। यहाँ पे 2 एग्जास्ट फैन लिए हैं, एक बाथरूम के लिए, एक किचन के लिए लिया हुआ है, गीजर लिया हुआ है और सारी जो किचन से संबंधित सामान है वो सब लिए हुए हैं। और हमारे वॉशरूम में यूज होने के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब चीज़ें हमने यहाँ ख़रीद ली हैं। यहाँ टॉयलेट है, वॉश बेसन है, इसका मिरर वगैरह भी हमने ले लिया है सारा। तो नीचे वाला रूम भी हमारा आप लोगों की सेवा के लिए है। जिनका कम बजट है तो ये रूम के साइज़ की बात करें अगर, तो हमारे रूम का साइज़ है 8.5 बाई 19 फीट का रूम है। 8.5 बाई 19 फीट का रूम का साइज़ है। प्लस यहाँ 4 बाई 7 फुट का एक बाथरूम है और 4 बाई 7 फुट का एक किचन है। और यहाँ से जस्ट बाहर आप चेयर डाल के बैठ सकते हैं, वैली एंजॉय कर सकते हैं, टहल सकते हैं। पूरी प्रॉपर्टी में आप यहाँ पर वॉकिंग कर सकते हैं। और यहाँ घास इतनी प्यारी और सुंदर लगती है, आपका दिल करे आप बाहर बैठिए, आपका दिल करे अंदर बैठिए। और पूरे प्राकृतिक नज़ारे हैं यहाँ के। और रात के मौसम के यहाँ क्या कहने हैं। ये साथियों, जो हमारा नीचे वाला रूम अभी आपने देखा था उसका प्राइस हमने 1000 रुपये रखा हुआ है, जो किचन सेट के साथ आता है। ये हमारा सबसे बड़ा और प्रीमियम रूम है। जिसकी साइज़ की बात करें तो ये 16 बाई 17 फीट का रूम है। और वॉशरूम इसमें से अटैच ही है लेकिन अलग है, 16 बाई 17 से बाहर वॉशरूम है। ये हमारा सबसे बड़ा रूम है। इसमें 9 बाई 6 फुट का हमने एक बेड डाल रखा है और 2 बड़े सोफ़े डाल रखे हैं। तो इसमें आराम से 4 से 5 लोग बहुत आराम से इजली आ सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा बेड है, बहुत ही मास्टर बेड है और एकदम लग्जरी प्रॉपर्टी है। सारा वुडन फिनिश्ड में है सारा ये। और बड़े बड़े 2 सोफ़े भी हमें इसमें, 4 लोग बेड में आ सकते हैं, 2 लोग सोफ़ों में आ सकते हैं। और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं इसकी। इसका प्राइस हमने रखा है 2000 रुपीज़ पर डे, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रीमियम और लग्जरी रूम है और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। रूम से बाहर भी आपको बैठने के लिए हमने एक झूला दिया है, 4 चेयरें हैं, बरामदा है बाहर, वहाँ भी बैठ के आप वेली एंजॉय कर सकते हैं। अंदर से भी आप वेली एंजॉय कर सकते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ पहाड़ों में ज़मीनें नहीं हैं, घर नहीं हैं, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही कम बजट में हमने आपको ये सुविधा प्रोवाइड कराई है, क्योंकि अभी हम यहाँ परमानेंट शिफ्ट नहीं हुए हैं। अभी हमारे बच्चों की पढ़ाई चल रही है और थोड़ा हमारा बिजनेस व्यापार का भी चक्कर पड़ जाता है। तो हर महीने में हम एक बार यहाँ आते हैं। बाकी जब हमारे बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं 4 से 5 दिन की, जब भी कोई छुट्टी मिल जाती है तो हम फैमिली के साथ भी यहाँ आते हैं। ये हमारे ऊपर के रूम आप देख रहे हैं। यहाँ बहुत ही स्पेसिक एरिया है और 2 अलग अलग सीटिंग हमने दी हुई है। यहाँ से वैली एकदम जन्नत के जैसे नज़र आती है। चारों तरफ से पहाड़ यहाँ से विजुअल होते हैं और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। जो भी यहाँ आते हैं यहाँ जाने का नाम नहीं लेते। कई गेस्ट मैंने ऐसे देखे, 2 दिन की बुकिंग कराई थी और 4 से 5 दिन रुक के गए। वो लोगों का प्यार देख के, लोगों का लगाव देख के दिल बहुत खुश होता है कि भोलेनाथ की हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा है। उन्हीं की कृपा दृष्टि से आज हम यहाँ वृंदावन बनाने में कामयाब रहे। उन्हीं का आशीर्वाद से लोग भी यहाँ आ रहे हैं, रुक रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। यहाँ पर भी साथियों हमारे 2 रूम हैं। अभी गणेश चतुर्थी चल रही है। ओम गजाननम, गणेश भगवान की जय हो। नाथ ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। हमारे ऊपर के 2 रूम हैं, इनका प्राइस हमने रखा हुआ है 1500 रुपये पर डे। ये सारे प्राइजेस जो भी मैंने आपको बताए हैं ऑफ सीज़न के प्राइस हैं। ये बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी रूम बनाए हुए हैं। इस टाइम साथियों ठंडी बढ़ चुकी है। अभी रात के टेम्परेचर की बात करें यहाँ तो 15 से 18 डिग्री का टेम्परेचर रात में हो रहा है और बिना कंबल रजाई ओढ़े आपका यहाँ गुजारा नहीं हो सकता। जो भी पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं तो बिल्कुल भी गर्म कपड़े साथ में रख लें। रात में यहाँ शीत भी गिरती है
और बहुत ठंडा मौसम हो जाता है। दिन में तो धूप आ जाती है, लेकिन रात का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। तो साथियों, आप लोग बताइएगा कमेंट में हमारी प्रॉपर्टी आप लोगों को कैसी लगी। जो भी हमारे मित्रगण, साथीगण या जो हमारे दोस्त हैं वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। आपकी सेवा में हमारे पास यहाँ 4 रूम हैं और यहाँ 2 केयरटेकर हमेशा ही रहते हैं। तो जो भी आना चाहते हैं वो हमारे मोबाइल नंबर पे इन रूमों की बुकिंग करा लें। बहुत ही कम बजट में आपको पूरी लग्जरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये एक रिजॉर्ट और फार्म हाउस है और आपको होम स्टे के प्राइस में हम इसको अवेलेबल कराते हैं। तो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि हमें सेवा का मौका दें। आप बिल्कुल निराश ना हो कि वहाँ पे आपका घर नहीं है, ज़मीन नहीं है। आपको यहाँ के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी अनजान जगह पे आ गए हैं। तो आप लोग आइए और यहाँ कुछ अपनी यादें यहाँ से जोड़िए। यहाँ आके आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ एक आध्यात्मिक माहौल बन जाता है। और हमारे यहाँ दाड़ीमा गांव में नीचे हमारे नागेश्वर शनिदेव मंदिर है, वहाँ दर्शन के लिए जा सकते हैं, वाटरफॉल जा सकते हैं, मुक्तेश्वर ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। और यहाँ आप यहाँ का जो भी गांव है उसको विज़िट कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो देखते रहिएगा। जय